बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ दिन था, इतना मसरूफ़ दिन था बल्कि अभी तक ये दिन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक ये दिन जारी है। और क्यों मसरूफियत थी? क्योंकि चाहे लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, हर जगह पे कोई ना कोई एक्टिविटी थी, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी हो। यानी कि मतलब ऑफकोर्स PSL का फ़ाइनल भी है और जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी ये फ़ाइनल चल रहा है, तो वहाँ पर भी अभी टेम्परेचर्स आर प्रिटी हाई, टेम्परेचर्स आर प्रिटी हाई बिकॉज इट इज़ मुल्तान एंड लाहौर कलंदर्स। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई ज़मान पार्क के अंदर आज एक्शन हुआ। वो एक्शन हुआ जो कि पुलिस ने अपनी भड़ास संभाल के रखी हुई थी 2 दिन 3 दिन, क्योंकि अदालत ने उनको मना किया हुआ था, अदालत ने उनको पाबंद किया हुआ था कि भाई अभी ज़मान पार्क के अंदर किसी किस्म का कोई क्रैकडाउन नहीं होना। और अगर मैं लाहौर की बात करूँ, ज़मान पार्क की भी, और अगर मैं इस्लामाबाद की भी बात करूँ जहाँ पर इमरान खान साहब ने हेयरिंग के लिए जाना था और गए भी इमरान खान साहब, तो उन दोनों जगहों पे पुलिस वर्सेस कारकुनान थे। और अगर मैं ये कहूँ कि एक जंग ज़दा माहौल लग रहा था तो कुछ गलत नहीं, मतलब जैसे ऑफ कोर्स क्योंकि वीकेंड है, आपने जैसे सुबह उठ करके टेलीविज़न खोला, क्योंकि आपको पता भी था कि इमरान खान साहब की हेयरिंग है और इमरान खान साहब ने जाना है, और इमरान खान साहब जो है अर्ली मॉर्निंग लाहौर से निकल गए और बाय द टाइम इमरान खान साहब आधे रास्ते पहुँचे तब तक तो मतलब दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, वो दमादम मस्त कलंदर हो रहा था, ठीक है। और लग ये रहा था कि कहीं ना कहीं जो लोकल आपकी गवर्नमेंट है, बेसिकली निगरां जो हुकूमत है, उसको कहीं ना कहीं ये इंतज़ार भी था कि भाई यहाँ से इमरान खान साहब निकलें ज़मान पार्क से और वो पहुँचे वहाँ पर इस्लामाबाद, तो यहाँ पर पीछे से वो धावा बोल देंगे। खैर बहुत ही अगली बदसूरत मनाजर थे जब आपने टेलीविज़न स्क्रीन खोल के देखी। मतलब एक अजीब से घर बैठे बैठे इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, इतना ज़्यादा विजुअल्स को देख करके BP हाई हो रहा था, ट्रस्ट मी, मतलब लिटरली BP हाई हो रहा था कि भाई ये क्या मुल्क में तमाशा लगाया हुआ है, ये क्या मुल्क में आग लगाई हुई है। किसी के ईगो की वॉर है, कानून की रिट नहीं है, रियासत की रिट नज़र नहीं आ रही है। एंड इट सीम्स लाइक कि जी पूरा पाकिस्तान सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूम रहा है और उस शख्स का नाम है इमरान खान। मरीम नवाज़ ने ट्वीट करना है या मरीम नवाज़ ने बयान देना है तो इमरान खान साहब के अगेंस्ट देना है, हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है, हुकूमत ने आकर के बैठ करके अवाम को शिकायतें लगानी है, किसकी? इमरान खान की। इमरान खान ने अगर ऑफ कोर्स बात करनी है मीडिया से, कोई भी मैसेज देना है, तो उन्होंने भी अपने बारे में मैं, क्योंकि इमरान खान साहब की तो मैं बहुत है ना, कि मेरे साथ ये करना चाहते हैं, मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, मुझे गिरफ्तार करके एक साजिश रचाना चाहते हैं, और मुझे जो है वो साजिश ये है कि मुझे कहीं दूर बलूचिस्तान में कहीं पर लेके जाना चाहते हैं, मेरे साथ बुरा सलूक करना चाहते हैं, मुझे कत्ल करना चाहते हैं, एक्सेट्रा, मुझे 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 यानी एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट इमरान खान। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, उनकी अपनी ज़िंदगियां हैं, उनकी अपनी लाइफ के मसाइल हैं, उनके अपनी ज़िंदगियों के मसले हैं। पाकिस्तान में तो ज़िंदा रहना खुद एक बहुत बड़ा मसला है। जितनी महंगाई इस हुकूमत ने कर दी है, जितनी बुरे नहज पर पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की आवाम को ये हुकूमतें लेकर के आई हैं, और आप यकीन करें कि सबको नहीं पड़ी इमरान खान की। जैसे कि जब ज़मान पार्क के अंदर ये पूरा एक्शन होता है, और एक्शन था मतलब डंडे, घूसे, लातें, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे में ऑफ कोर्स मैं इमरान खान साहब की बहन को भी सुन रही थी, और बहुत से लोग जो हमें बता रहे थे, मतलब मैं तो खैर उनकी बहन को कोट करूँगी क्योंकि उनकी बहन को तो मैंने सुना, उज़मा साहिबा को, और उज़मा जो इमरान खान साहब की बहन है वो ये कह रही थी कि भाई ज़मान पार्क के अंदर सिर्फ बच्चे हैं और ख़वातीन हैं और बुशरा बीबी हैं, और PTI के लोग इसको बुशरा बीबी के ऊपर एक हमला तस्वुर कर रहे थे क्योंकि वो घर में हैं, और इस तरह पुलिस ने धावा बोल दिया। एंड देन आई वाज लिसनिंग टू द निगरां गवर्नमेंट, आमिर मीर साहब, और आमिर मीर साहब ने कहा कि भाई ये ऐसा नहीं था कि जी एकदम से किया गया। ऑफ कोर्स हमें 3 दिनों से अदालत ने रोका हुआ था और ऑलरेडी हम लोगों ने एक्शन करना था, और उस एक्शन के अंदर जो है बकौल राना सनाउल्लाह साहब के असला बरामद हुआ है, बकौल आमिर मीर साहब के बहुत से ऐसे लोग शरपसंद अनासर बरामद हुए हैं, बहुत से, हालांकि ऑफ कोर्स ज़मान पार्क के अंदर आज के दिन स्ट्रेंथ बहुत कम थी, आधी से भी आधी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब जो हैं वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक अराउंड 8-9 o'clock और मे बी बिफोर दैट
वो चले गए थे, इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए थे और बहुत से कारकुनान उनके साथ गए थे और अपनी अपनी गाड़ियों पर भी गए थे और कुछ अरेंज भी किया हुआ था सारा मामला कॉन्वॉय की सूरत में जाने का। और फिर भी खैर एनीवेज रास्ते पे वहाँ पर भी एक एक्सीडेंट हुआ, बट ज़मान पार्क में उन्होंने कहा कि भाई हमें पता था कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी, तो लिहाजा दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू क्रैक डाउन। और वो क्रैक डाउन सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं करना था, बिकॉज जाहिर सी बात है वो तो अदालत चले गए ना, वो तो जा रहे हैं अदालत, तो जो उनके वारंट हैं वो तो मनसूख ऑटोमेटिकली हो ही जाने थे और वो हो गए, और वो हो गए। मतलब ये भी मैं आपको बताऊंगी एंड रिजल्ट क्या हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एंड रिजल्ट ही तो मानी रखता है ना। आज के पूरे दिन का अगर आप 24 घंटे में जो हुआ उसको अगर आप सम अप करें तो वो ज़्यादा मैटर करता है ना कि भाई इस पूरी एक्सरसाइज का, इस पूरे रोल्ले का, इस पूरे तमाशे का, इस पूरे ड्रामेबाजी का हुआ क्या। क्या इमरान खान साहब अरेस्ट हो गए? क्या उन पे फर्दे जुर्म आयद हो गई? क्या इमरान खान साहब बैकफुट पे चले गए? क्या इमरान खान साहब को डरा लिया? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मजीद तफसील मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, ये जैसे जैसे मेरी कहानी जो है वो मुकम्मल होती है। तो लाहौर टू इस्लामाबाद, इट वाज अ वॉर जोन। लाहौर टू इस्लामाबाद दोनों तरफ के एक ही तरह के मनाजिर थे, पुलिस वर्सेस आपके जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हुई हुई थी। और ये निगरान हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि जी 65 के करीब कोई दहशतगर्द और जो शरपसंद लोग हैं वो ज़मान पार्क से पकड़े गए हैं, असला पकड़ा गया है, वो असला लाइसेंस्ड नहीं है। अच्छा चले, अब एक मिनट के लिए अगर मान ले, देखिए मैं तो हुकूमती ऑफिशियल वर्जन के साथ जाऊंगी, लेकिन अगर एक मिनट के लिए मान लें कि चले जी असला वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये तो हुकूमत भी रख देती है, लेकिन जो शरपसंद लोग हैं, जो दहशतगर्द है, वो कैसे आ जाते हैं। और फिर मतलब जो अमलाक को नुकसान पहुंचा दोनों तरफ से, यू नो, पुलिस को पहले भी मार पड़ी, पुलिस को आज भी मार पड़ी, और पुलिस ने मारा भी। भाई जाहिर सी बात है जब आपको मार पड़ेगी आप चुप करके थोड़ी ना देखेंगे, पुलिस ने मारा भी। और फिर आज एक ये जो नया एंगल आया है ना, इसने भी ज़रा काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन बरकरार रखी, जब ये कहा गया कि अभी देखिए जी बुशरा बीबी पर अटैक हुआ। और जाहिर सी बात है आज वीकेंड था तो मुझे एक दो पर्सनल जगहों पर जाना था, और जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर मतलब एक एग्जीबिशन टाइप थी, और वहाँ पर जब मैं गई तो लोग बहुत से आए, क्योंकि ज़्यादा उनको पता है कि मैं टेलीविज़न के लिए काम करती हूँ एंड आई वर्क फॉर दिस पॉलिटिकल शो। तो उन सब ने मुझे आके कहा कि देखिए कितना बुरा हुआ, बुशरा बीबी के ऊपर उन्होंने क्यों अटैक किया। मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आम लोगों की राय आज इस पूरे एक्सरसाइज के बाद डेवलप हुई। अब जो हुकूमत है ना वो इस गलत फहमी में है, और वो ये हिकमत अमली पर है जो कि वाजे कर रही है अपनी हिकमत अमली। वो हुकूमत, चाहे वो निगरान हुकूमत हो या चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, वो ये कह रही है कि जी हम अभी भी नहीं चाहते कि जो इमरान खान साहब है ना उन पर कोई फ़र्द जुर्म आयद हो, या इमरान खान को सज़ा दिलवाए, या इमरान खान साहब को किसी न किसी तरह से जो है कानूनी शिकंजे में लेकर के आए। हुकूमत का जो हिकमत अमली और जो लाहे अमल जो भी वो बनाते हैं, जो कि अभी तक काम नहीं कर रहा, लेकिन हुकूमत का लाहे अमल ये है कि भाई वो किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब को बेनकाब करे। और इमरान खान साहब को बेनकाब करने के चक्कर में वो हुकूमत इसीलिए कभी ये क्लेम करती है कि जी हमने मच जेल तैयार कर ली है, हमने तो मिर्चें तैयार कर ली हैं, जेल में मैंने मिर्चें रखनी है, भाई इन्होंने तो चूंटियाँ और चीनी रखी थी तो हम तो मिर्चें रखेंगे। और फिर हुकूमत कभी कभी ये क्लेम करती है कि जी हमने तो सिर्फ डराने के लिए भेजा था, जिस दिन अरेस्ट करना होगा इमरान खान को 5 मिनट नहीं लगेंगे अरेस्ट करने में। सो अपेरेंटली इस पॉलिसी के तहत तो ये लगता है जो बयानात हुकूमत देती है, और कहीं ना कहीं अंदर से मुझे खबरें भी यही मिलती हैं कि हम ज़रा डरा रहे हैं, हम ज़रा इसकी जो सपोर्ट है आवाम के अंदर वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम आवाम को इसका असली चेहरा दिखा सके इमरान खान साहब का। तो वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब मज़ीद गलतियाँ करें। मज़ीद गलतियाँ क्या करें कि जी वो मज़ीद अदालतें ना जाएँ। मज़ीद गलतियाँ वो क्या करें कि वो मज़ीद जो है, अब जैसे हुकूमत ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की बहुत बड़ी गलती है, और ये गलती उन्होंने इसीलिए की क्योंकि इमरान खान साहब डर गए हुकूमत की इस हिकमत अमली से कि भाई उन्होंने दहशतगर्द और शरपसंद अनासर को ज़मान पाक बुलाया और अपनी हिफाजत के लिए तैनात किया, अपनी हिफाजत पर मामूर किया, और इसलिए अपनी हिफाजत पर मामूर किया ताकि उनको अरेस्ट ना किया जा सके, बिकॉज ही डजंट वांट्स टू बी अरेस्टेड। ठीक है। सो दर हकीकत इमरान खान को सज़ा दिलवाने से इसे अवाम की नज़रों में बेनकाब करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी ये हुकूमत समझ रही है, और इसी को देख करके जो हुकूमत है वो अपना लाहे अमल भी इसी तरह मुरतब कर रही है। एनीवेज, हैवन सेड दैट आज जब हम देखें कि इस्लामाबाद में क्या हुआ जो कि मेन क्रस्ट था, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस बीच में आपको बताती हूँ एक छोटी सी एक चीज़ है, और वो ये है कि इमरान खान साहब ऑफ कोर्स क्योंकि मोटरवे के ज़रिए जा रहे थे और फिर मोटरवे के ही ज़रिए उनकी वापसी भी होनी है,
तो अभी जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे ये भी पता चला है कि उनकी जो टांग है जिस पर अपेरेंटली गोलियाँ लगी थी उनमें उनको दर्द महसूस हो रहा है उस टांग में, और इमरान खान साहब ने दवाइयाँ भी ली हैं उस दर्द को ख़त्म करने के लिए, लेकिन दवाइयाँ लेने के बावजूद इमरान खान साहब की टांग की दर्द ख़त्म नहीं हो रही। ये मैंने कहा ये मैं आपको अपडेट कर दूँ। साथ ही साथ एक नहीं, हम दो पाकिस्तान की बात करते हैं कि जो दो पाकिस्तान है, अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है, या पावरफुल लोगों के लिए अलग है और नॉर्मल पाकिस्तानियों के लिए अलग है। इसकी एक छोटी सी मिसाल हमने एक देखी, मैंने वीडियो देखी कि जाहिर सी बात है इमरान खान साहब को वॉशरूम यूज़ करना था, और VIP वॉशरूम्स होते हैं मोटरवे के ऊपर, और वो पेड वॉशरूम्स होते हैं, लाइक 50 रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं उनका यूज़ करने के लिए। इमरान खान साहब ने वो 50 रुपये भी नहीं दिए। सो बेसिक डिफरेंस तो यहाँ पर ही नज़र आ गया। तो बाकी हम आइन, कानून, सज़ा, इन सब की अब हम क्या बात करें। अच्छा जी, अब पूरा दिन जो इस्लामाबाद में कार्रवाई, मतलब कार्रवाई इन द सेंस की जो एक्टिविटी, जो पेशी थी, उसका एंड रिज़ल्ट क्या हुआ। एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि भाई जो तोशा खाना के केस की जो समात है वो 30 मार्च तक मुलतवी की गई है। नंबर 1, गौर से आपने सुनते जाना है, जो वारंट गिरफ्तारी थे इमरान खान साहब के वो तो मनसूख हो गए, वो तो एक ऑटोमेटिकली हो भी जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब अदालत में पेश हो गए। तो वारंट गिरफ्तारी मनसूख, तोशा खाना केस की जो समात है वो 30 मार्च तक मुलतवी, यानी अब 30 मार्च को फिर से कट्टा कट्टी होगी, ठीक है। इसके अलावा फर्दे जुर्म की जो कार्रवाई है वो अभी मौखर की गई है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आज की पेशी में क्या हो सकता है, और वो ये था कि आज हो सकता है कि फर्दे जुर्म आयद ना हो, और आज वही हुआ कि आज भी फर्दे जुर्म आयद नहीं हुई, बल्कि फर्दे जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है उसको मौखर किया गया है, ठीक है। सो 3 चीज़ें। अच्छा, 30 मार्च को भी जो हाज़िरी है वो कह तो रहे हैं इमरान खान साहब के जो वकला हैं, कि इमरान खान साहब के वकला ने कहा है कि जी 30 को इमरान खान साहब बिल्कुल हाज़िरी देंगे, लेकिन इस्तिस्ना लेनी है, इमरान खान साहब ने हाज़िरी में नहीं आना है, वो फिर हम उस दिन के हालात देख कर बताएंगे कि उस दिन क्या हालात होते हैं। लेकिन वैसे तो इमरान खान साहब आएंगे 30 मार्च को हाज़िरी देने के लिए, ठीक है। अब अगर आप इसको सम अप करें तो इसका सम अप ये बनता है कि भाई इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ना आज पेशी दी अपनी, ठीक है, ना वो गाड़ी से नीचे उतरे। मैं आपको बता रही हूँ क्यों पेशी नहीं हुई, क्योंकि वो अदालत के अंदर तो गए नहीं ना वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरे। दस्तखत करने थे, यानी अटेंडेंस लगानी थी, तो जी वो रजिस्टर भी नहीं मिल रहा। अब वो जो दस्तखत करवाने वाला जो SP था उसको भी फेंटा लगा, फिर भी हाजिरी लग गई। पूरी कौम ने देखा, टेलीविजन कैमरा सर को, कि इमरान खान साहब आए हैं, लाहौर लश्कर के साथ आए हैं, तमाम तर लोग जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर इमरान खान साहब के जितने भी सपोर्टर्स थे, मैं नंबर गिनने नहीं जाती, लेकिन ठीक ठाक लोग थे, और वो हाजिरी लग गई इमरान खान साहब की, और वारंट भी मनसूख हो गए। सो बेसिकली विन 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 सिचुएशन है इमरान खान साहब के लिए आज के दिन के लिए। आज के दिन की अगर मैं बात करूं, जो इमरान खान साहब ने चाहा, जो इमरान खान साहब ने प्लान किया, जो इमरान खान साहब की मंशा थी, एक्चुअली हुआ वो। और इन रिटर्न हुकूमत ने क्या किया, वफाकी हुकूमत जो है वो कौम को शिकायतें लगाने बैठ गई, जब उन्होंने देखा कि भाई इधर भी फेंटा पड़ गया, उधर भी फेंटा पड़ गया, और फिर उसके बाद जो है वो वारंट तो मनसूख हो गए, और इसके अलावा फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मौखर हो गई, और आगे की जो तारीख है वो 30 मार्च पड़ गई, और इमरान खान साहब को तो अदालत के अंदर जाना भी नहीं पड़ा, कटहरे में खड़ा भी नहीं होना पड़ा, और अटेंडेंस का रजिस्टर भी नहीं मिल रहा था, और उसके लिए भी एक पूरा फियास्को हुआ। लेकिन फिर भी यानी कि मतलब ये तो इमरान खान साहब की तो सत्ते खैरा हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, वफाकी हुकूमत ने कहा कि जी अब हम शिकायतें लगाएंगे। अब वफाकी हुकूमत बेचारी किसको शिकायतें लगाती, वफाकी हुकूमत ने कहा कि ठीक है जी, हम जी अवाम को शिकायतें लगाएंगे कि देखें जी हमें तो फेंटा भी लगा और फर्द जुर्म भी आयद नहीं करवाई, या हमें तो आंसू गैस की जो है शेलिंग भी पुलिस को बर्दाश्त करनी पड़ी, इतना टॉर्चर भी पुलिस को बर्दाश्त करना पड़ा, और फिर भी जो है ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो इख्तियार हुई है कि इमरान खान साहब आए भी और चलते भी बने। तो भाई आज का पूरा दिन अगर हम सियासी तौर पर देखें तो इमरान खान 1, गवर्नमेंट 0। लेकिन अगर आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप अदालतों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और अगर आप रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि जाहिर से पता है उनका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर सी बात है वो एक मौका, एक ऐसे लीडर को जिसकी फॉलोइंग है, जो कि जत्थे लेकर के लोगों के साथ आ रहे हैं। जमान पार्क के अंदर भी एक नो गो एरिया बनाया हुआ था, फिर उसके ऊपर जाहिर सी बात है पुलिस ने कार्रवाई तो करनी थी, क्योंकि एक तो है इमरान खान साहब को अरेस्ट करने का पूरा मामला। अब वो अरेस्ट वाला मामले का चैप्टर अभी तक तो इस कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से तो ख़त्म हो गया ना, वो तो अभी ख़त्म है, ठीक है। लेकिन जो फोर्स इस्तेमाल की गई जब पुलिस इनको अरेस्ट करने के लिए जाती थी, वो तब भी
जो है आईजी ने बताया अदालत में जाके लाहौर हाई कोर्ट में कि भाई हम नहीं छोड़ेंगे, हमने बंदों को आइडेंटिफाई किया हुआ है, हमने उनको उठाना भी है, हमने उनको पकड़ना भी है, क्योंकि उन्होंने पुलिस को भी नुकसान पहुंचाया, अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया, केसेस हुए। और यस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बहुत मुबारक हो। बाय द टाइम ये मैं वीडियो ख़त्म करूँगी, जो इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो 96 तक पहुँच गए हैं। सो अभी भी नर्वस 90s में है इमरान खान साहब। देखते हैं कि वो सेंचुरी कब मारते हैं, और जैसे ही सेंचुरी बजेगी इन केसेस की वो भी हम आपको बताएंगे। इमरान खान साहब ने ऑफ कोर्स कौम से खिताब भी करना है, जो कि अपने कारकुनान से करते हैं, भाई जाहिर सी बात है कौम से खिताब ही होता है। तो मुझे तो ऐसे वैसे लगता है कभी कभी कि इमरान खान साहब को अदालत बुलाते क्यों हैं? अगर इतना केओस है, अगर इतना तमाशा है, तो क्यों ना एक अदालत बना दी जाए और वो एक मोबाइल अदालत बनाई जाए, और मोबाइल अदालत के ज़रिए जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए। मोबाइल अदालत इन द सेंस कि जो कि मोबाइल हो, यानी जो अपनी मोबिलिटी शो करे, इस्लामाबाद से जमान पाक आ जाए, या अगर इमरान खान साहब अगर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बनी गाला में जाना चाहते हैं या वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ से बनी गाला चली जाए। जहाँ पर भी इमरान खान साहब हैं उनको वो एक मोबाइल इंसाफ के तौर पर, फौरी इंसाफ तो खैर उनको मिलता हुआ नज़र भी आ रहा है, और इसीलिए इमरान खान साहब बार बार जो है वो अदलिया की तरफ इशारा करते हैं और अदलिया से कहते हैं कि जी हम उनको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। ये इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। जैसे आज का दिन भी एक बहुत बड़ा रिलीफ था कि जहां पर इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए 3 दिन से एक अजीब तमाशा चल रहा है। अदालत ने आज से इमरान खान साहब पेश हुए, और बल्कि पूरी तरह पेश भी नहीं हुए, एक्चुअली पेश हुए भी और पेश नहीं भी हुए, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें सबसाइड हुई। तो इमरान खान साहब अगर चाहें तो मुल्क के अंदर अमन आ सकता है, चीज़ें अच्छे से खुश उसलूबी से भी आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन इस पूरी विन विन सिचुएशन के बाद, इस पूरी फतह के दिन के बाद भी, क्योंकि इमरान खान साहब को जो चाहिए था वो मिला, एक बुरी खबर इमरान खान साहब के लिए आ रही है और वो लगातार नॉक कर रही है, और वो खबर ये है कि 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं हो रहे, और इमरान खान साहब को इसका बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है, और कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को इसका अंदेशा है, और इसीलिए वो अपना मोमेंटम बिल्टअप कर रहे हैं। जैसे बकौल शेख रशीद साहब के कि अगर 10 दिनों के अंदर कोई ठोस फैसले और लाहेअमल नहीं हुआ तो मुल्क गिर एहतजाज होंगे। और मैं आपको बताऊं 10 दिनों से पहले ही पाकिस्तान के अंदर रमज़ान की आमद है, रमज़ान की शुरुआत है। सो अब ये पॉलिटिकल केओस कई रमज़ान और रोज़ेदारों को इफेक्ट ना करे, बस मैं तो सिर्फ इतनी दुआ कर सकती हूँ। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।